अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं आपके साथ ये क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपीज़ लेकर आया हूँ। आप लोग इसको बना सकते हैं अगर बारिश हो या फिर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हों, तो उनके सामने ऐसे पकौड़े बना के आप पेश करें, बहुत जल्दी जो है ये पकौड़े बन जाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास मैदा बेसन है, ठीक है? पकौड़े बनाने के लिए बेसन हम लोगों ने ले लिया है और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने छान लेना है। ठीक है? ताकि जो है कुछ भी अंदर अगर कुछ गुठली हो या फिर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो ना हो। देखिए बिल्कुल ही हम लोगों ने छान लिया है अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम लोगों ने चाट मसाला डाला है 1 टेबल स्पून, ये चाट मसाला है, ठीक है? 1 टेबल स्पून डालना है। ये हम लोगों ने थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया है। साबुत ज़ीरा डाला है 2 चुटकी। इसके अलावा हम लोग इसके ऊपर डालेंगे हमारा जो है वो ये हमारा खाने का सोडा है, 1 चम्मच जाएगा खाने का सोडा, वो आप लोग जो है वो डाल सकते हैं खाने का सोडा। और इसके अलावा इसके अंदर अंदर जो है हम लोग मसाले ऐड करेंगे, जो हमारे इस पकौड़ों को चटपटे बनाएँगे। ये देखिए हम लोगों ने डाल दिया है धनिया पाउडर और ये हम लोगों ने डाल दिया है अपनी लाल मिर्ची पाउडर और ये हम लोगों ने डाल दिया है हल्दी पाउडर, ठीक है? ये सब डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो है नमक जो है वो ऐड करेंगे, ताकि ज़ाहिर-सी बात है नमक से भी जायका बहुत अच्छा आता है और सारे जायकों को उठाने वाली चीज़ नमक ही होती है। तो 1 चम्मच जो है हम लोग नमक डाल देंगे और फिर इसके अलावा हम लोगों ने इसके लिए रेडी किया हुआ है, ये देखें प्याज़ और आलू हम लोगों ने काट के रख दिए हैं, ठीक है? इसके ऊपर हम लोग मिर्चें भी काट के रख रहे हैं, तो आप लोग 2 या 3 प्याज़ को और 3 या 4 आलू को अच्छे तरीके से बारीक काट के जो है आप लोग अपने पकौड़ों के अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए पकौड़े ऑलरेडी तैयार है हमारे पकौड़े का मसाला। और अब हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है हमारा हरा धनिया, ठीक है? हरा धनिया को भी बारीक आप लोग काट लें, बारीक काट के आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं हरा धनिया को। अब ये देखिए ये हमारा प्याज़ और आलू जो है वो रेडी है जाने के लिए और अच्छे तरीके से हम फिर इसको मिक्स करेंगे अपने जो है वो बेसन के अंदर। ये देखिए हम लोगों ने तमाम के तमाम जो हमारे इंग्रीडिएंट थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब अच्छे तरीके से इसको हम मैश कर लेंगे, मतलब जो है वो पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको हम पकौड़ों की शक्ल में ले आएँगे, ताकि हम पकौड़े जो है वो आसानी से बना सकें। ठीक है, अभी देखिए हमने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, तो आप लोग भी इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो पानी ऐड करके जो है अच्छे तरीके से इसको हैंड से जो है आप लोग कर सकते हैं। अगर हैंड से करना चाहते हैं तो हैंड से, वरना फिर आप लोग जो है वो किसी भी चम्मच वगैरह से या स्पून वगैरह से आप लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा कितनी जल्दी जो है वो ये तैयार हो गया है। अब इससे जो है हमारा इसको हम लोग ज़्यादा लिक्विड फॉर्म पे नहीं लेकर आएँगे। अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा ही लिक्विड फॉर्म पे ले आए तो जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है? अब इसके बाद ये हम लोगों ने जो है वो डाला है अजवाइन, थोड़े 1 चुटकी अजवाइन की डाल दी है, ताकि हाथ में ये अच्छा हो जाए इससे। और फिर इसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा जो है वो पेस्ट बना है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म पे नहीं है, आप लोगों को भी लिक्विड फॉर्म पे नहीं बनाना है। ठीक है? अब ये देखिए हमारे ये पकोड़े जो है वो हमारे ऑयल के अंदर जा रहे हैं और ऑयल के अंदर अच्छे से जो है ये पकोड़े हमारे बनेंगे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा तेल गरम हो उसके बाद ही आप जो है अपने पकोड़े डालिएगा, ठीक है? ठीक है, आप लोग पकोड़े जब आपके तैयार होंगे तब आप लोग इसको निकालें। ये थोड़े गोल्डन हो जाएँगे तब हम इसको बाहर निकालेंगे, अच्छे से जो है वो क्रिस्पी करके हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है? तो तकरीबन आपको अच्छे तरीके से इसको देखें अब हमारे ये पकोड़े जो है वो गोल्डन हो गए। अब ये रेडी है चटनी के साथ या किसी भी जो है वो आप लोग चटनी या केचप वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके साथ पेश करने के लिए अब ये रेडी है। आप देख सकते हैं क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी।